Hi everyone. So today we are again back with the Active 2 passive voice. Now this is the third video we are watching. How it is? Why? Because in the first video we have seen simples, how to be changed, methods, the basic already taught to you. Second video, continuous. Out of 3 continuous we could change into 2 only. Why? Because future continuous not possible due to B form in original it comes in active itself, so it can't be changed. Now today we are going to learn about the perfects. So the process remains same. Already that process has been taught to you and still it is written. Process already taught. What is that? Subject to object, object to subject, helping verb according to the tense, verb third form, before object by general, where we have to change in this way. So I hope it's all clear to you all. हम लोग आज वापस कंटिन्यू कर रहे हैं एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस और उसमें ऑलरेडी हम लोगों ने प्रोसेस सीख लिया था. फर्स्ट वीडियो जो हम लोगों ने किया था उसके अंदर सिंपल्स समझा दिए गए थे और जनरल प्रोसेस क्या है उसका चेंज करने का वो भी समझा दिया गया था. सेकेंड वीडियो में कंटिन्यूस किया था, उसमें ये भी समझ लिया था कि फ्यूचर कंटिन्यूस का क्यों पॉसिबल नहीं है पैसिव बनाना. वाई? बिकॉज उसमें बी फॉर्म पहले से रहती है, एक्टिव फॉर्मेशन में उसे वापस नहीं यूज किया जा सकता है फॉर द रीजन नॉट पॉसिबल. जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट के बिल्कुल बाहर आ जाता है वो. आज हम सीखने जा रहे हैं परफेक्ट्स के बारे में. तो ये प्रोसेस तो सेम ही है. हम यहाँ पे एक्टिव रूल्स देख लेते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट हैज है थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट हैड थर्ड फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट विल हैव थर्ड फॉर्म और शैल हैव थर्ड फॉर्म. मीन्स थर्ड फॉर्म भी पहले से ही है. कितना आसान सी बात हो गई कि थर्ड फॉर्म भी पहले से ही है. अब कुछ एडिशनल ऐड करना. एडिशनल क्या ऐड करना है पैसिव बनाने के लिए? बी फॉर्म. अब परफेक्ट में बी फॉर्म अगर हम यूज करते हैं तो ये हम पहले ही जानते हैं, एक्टिव में भी हम सीख चुके हैं. ऑलरेडी वी हैव लर्नड इन एक्टिव आल्सो दैट बी की थर्ड फॉर्म यूज होती है परफेक्ट्स में. तो बीन जुड़ेगा, सिंपल एज दैट. तो यहाँ बीन जोड़ना है, बस बीन ही जोड़ना है. अगर बीन नहीं जोड़ा तो बीन बच जानी है ना. तो इसलिए अभी बीन जोड़ देंगे और एक जैसे ही दिखते हैं, काफी कुछ सिमिलर है से वापस आ गया, बीन जुड़ गया एक्स्ट्रा, ये यहाँ पे अंडरलाइन कर रखा है. थर्ड फॉर्म भी वही है. तो बहुत ही नैरो गैप है, इसलिए ये इजी भी है तो कंफ्यूजिंग भी है. इसलिए आपको बहुत ही अटेंटिव रहना है एग्जामिनेशन में. कैसे करेंगे वो भी देख लेंगे. हैड थर्ड फॉर्म था, हैड बीन थर्ड फॉर्म में जाना है. विल हैव थर्ड फॉर्म है, शैल हैव थर्ड फॉर्म है, बीन जोड़ देना है. ये बीन जोड़ दिया, ये बीन जोड़ दिया, दैट्स इट. तो इतना ही चेंजेस है. बहुत ही आसान सा मामला है. इससे ज्यादा कुछ जरूरत भी नहीं है आप सीखने की. इतना सीख गए तो बहुत है. एक यहाँ पे मैंने स्टार डाल के लिखा हुआ है पैसिव वॉइस नॉट पॉसिबल फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बिकॉज ऑफ बीन. और ये भी आगे मेंशन किया ऑलरेडी यूज्ड इन एक्टिव. तो कहने का मतलब है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल अगर देखें तो हैज बीन, हैव बीन, आईएनजी है. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अगर देखें तो हैड बीन, आईएनजी है. फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का देखें तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन, आईएनजी. मतलब तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन का प्रयोग एक्टिव में हो जाता है. जैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस वाला मामला था वो यहाँ पे भी है, लेकिन उसमें बी फर्स्ट फॉर्म ओरिजिनल फॉर्म है या बीन थर्ड फॉर्म है. तो जो भी है आपको वैसे भी याद रखना है, वैसे रखो. ऐसे ही याद रखना है कि ऑलरेडी बीन आ चुका है परफेक्ट कंटिन्यूअस के एक्टिव फॉर्मेशन में. अब हम आगे बीन भी नहीं बना सकते कि भाई कंटिन्यूअस है तो बीन जोड़ दें, क्योंकि दोनों ही वर्ब है. अब मैं ऐसा गो गोइंग तो नहीं लिख सकता, राइट राइटिंग तो नहीं लिख सकता, कम कमिंग तो नहीं लिख सकता. उसी बेस को देखते हुए ये पॉसिबल नहीं होता है. तो ये 3 माइनस हो गए, एक पहले से माइनस हो गया था. तो अब कितने बचे? 8. सो आउट ऑफ 12 वी हैव टू know how to change PC of 8 tenses. What are those? Like present simple, past simple, future simple, present continuous, past continuous, and all the 3 perfects: present, past and future. 3 perfect continuous we cannot change into PC. तो काम आसानी हो गया, 8 ही रह गए. पर उसके साथ लिमिटेशन भी आ जाती है कि हम 8 ही ऐसे सिचुएशन के लिए PC बना सकते हैं. Whatever. तो जो भी है वो यही है. अब यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस एक्सरसाइज में कुछ डाले हैं और वो मैंने करके बताया. आपका नंबर आएगा तो आपको करना होगा. ही हैज इन्फॉर्म मी, एग्जाम में मान लो आ गया. यू हैव टू लोकेट, यू हैव टू आइडेंटिफाई ये प्रेजेंट परफेक्ट का है.
मी इधर आ जाएगा आई। अब ही के लिए है हेल्पिंग वर्ब, आई के लिए क्या आएगा है। तो बेसिक प्रिंसिपल वही रहता है, बेसिक कंसेप्ट वही रहता है, कभी चेंज नहीं होने वाला। जोड़ना क्या था, बी, ये जोड़ दिया, अंडरलाइन भी कर रखा है। इनफॉर्म थर्ड फॉर्म वैसे भी मिल गया, बाई जुड़ गया, एज यूजुअल ये इधर आ गया ही। सो आई हैव बीन इन्फॉर्म बाय हिम, वो मुझे सूचित कर चुका है और मुझे सूचना मिल चुकी है उसके बारे में। मान लो मुझे सिर्फ इतना ही लिखना है, इतना बोलना है कि मुझे सूचना मिल चुकी है, तो मैं क्या बोलूंगा या क्या लिखूंगा, आई हैव बीन इन्फॉर्म, दैट्स इट। मैटर इसीलिए हिंदी में क्या हमारे दिमाग में आ रहा है उसके हिसाब से हमें ट्रांसलेशन करना होता है। तो अगर मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि मुझे सूचना मिल चुकी है, और कई सिचुएशन आती है लाइफ में कि हमें ऐसे ही बोलना पड़ता है, हाँ मुझे सूचना मिल चुकी है, या आई हैव बीन इन्फॉर्म, दैट्स इट। अब जरूरी थोड़ी बोलना ही हैज इन्फॉर्म मी वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं। सी हैड फिनिश्ड वर्क, पास्ट परफेक्ट का ले लिया है, सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है, फिनिश्ड ऑब्जेक्ट वर्क है। वर्क आ गया, वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय हर, एज यूजुअल सी इधर आएगा, ऑब्जेक्ट बनकर तो बाय हर हो जाएगा। फिनिश थर्ड फॉर्म ही है, बीन जोड़ दिया, सभी सब्जेक्ट के लिए हेड ही आता है, इसमें कोई सिलेक्शन है नहीं, तो हेड भी नहीं रहेगा। अब आ जाओ फ्यूचर परफेक्ट का, ये एक्टिव है, ही विल हैव रिटन ए नॉवल बाय 2022। इसका मतलब हो गया कि वो एक नॉवल लिख चुका होगा 2022 तक, ये इसकी हिंदी बनती है एक्टिव की। अब मान लो कि एग्जाम में आ गया पेसिव बनाना, कि ए नॉवल को हम इधर ले लेंगे, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना देंगे, विल हैव आ जाएगा, एक्स्ट्रा क्या जोड़ना है, बीइंग जोड़ दिया, रिटन थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, बाय हिम एज यूजुअल आ गया, और ये बाय 2022 है जो एडवर्ब है, फ्यूचर परफेक्ट पहचाने के बाय प्लस टाइम जो मैंने आपको सिखाया था एक्टिव के टाइम में, वो वैसे जुड़ा रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। डोंट गेट कंफ्यूज कि दो बार बाय आ रहा है, आ सकता है, ये केस है। तीनों परफेक्ट के आ गया मुझे समझ में। अब नेक्स्ट केस है कि मैंने आपको बार बार बोला है कि बाय हमेशा ही नहीं आता है। यस, मोस्ट ऑफ द टाइम बाय कम्स फॉर द ऑब्जेक्ट, बाय हिम, बाय हर एटसेट्रा, बट कई बार वर्ब अपने हिसाब से प्रीपोजिशन लेता है। तो एक नो का देखा था जिसमें टू लग रहा था, आज दो और दिखा देता हूं। दिस बुक कंटेन्स मेनी डिलाइटफुल पिक्चर्स, ध्यान से देखो, प्रेजेंट सिंपल का है, तो प्रेजेंट सिंपल का रूल अप्लाई होगा इसके अंदर केसी बनाने के लिए। सो मेनी डिलाइटफुल पिक्चर्स ऑब्जेक्ट था, इधर आ जाएगा, केस प्लूरल का इसलिए आर आ गया, कंटेंट का थर्ड फॉर्म कंटेंट हो गया। अब कंटेंट के लिए फिक्स्ड है प्रीपोजिशन की इन आएगा, और इसके बाद दिस बुक, तो इसलिए देखा आपने यहाँ बाई का प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ वर्ब चाहता है प्रीपोजिशन, इसी वजह से वर्ब के हिसाब से लेना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, पास्ट सिंपल का ले लिया मैंने और दोनों में स्टार लगा दिया, बिकॉज बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, कीप्स ऑन कमिंग इन एग्जामिनेशन, सो बी केयरफुल, डोंट पुट बाय इन दैट केस इफ इट कम्स। द डिस्कवरी सरप्राइज द रिसर्चर, डिस्कवरी यानी खोज से रिसर्चर यानी अनुसंधान करता, हिंदी कितनी टफ है, अनुसंधान करता, आश्चर्यचकित हो गया, ऐसे हिंदी बनेगी। अब इसको पेशी बनाना है, सो द रिसर्चर इधर आ गया, ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट बन के, सिंगुलर केस है इसलिए वाज वर्ब में से हमें सेलेक्ट करना है, वाज करेंगे। थर्ड फॉर्म क्या हो गया, सरप्राइज। अब सरप्राइज के लिए हमेशा फिक्स्ड है प्रीपोजिशन, एट लेगा ही लेगा, तो एट द डिस्कवरी। इस तरीके से आपको अब मैंने ये समझाने की कोशिश की है, आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट don't rely always on by and by, just check the verb before that. In case you find some verb which has like fixed preposition, that preposition would come. With that we conclude this lecture. I hope you must have understood. As usual I say that if any trouble is there, you can ask me during live class, and in case you need to know through WhatsApp, that also can be done. So with that we conclude, bye bye for now, and join for the live class. Thank you, take care.